नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आए हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहेगा 21 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए जानेंगे मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों का फल आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। 22 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 25 मार्च को शीतला अष्टमी की पूजा की जाएगी, जिसे बहुत से लोग बासोड़ा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में 26 मार्च को देवगुरु बृहस्पति पूर्व में उदय होंगे। तो आइए अब जान लेते हैं ग्रह गोचर क्या कहते हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। अगर मैं बात करूं मेष लगन वाले जातकों के बारे में, तो आपके इस सप्ताह चंद्रमा गोचर करेंगे 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपका जीवन साथी के संबंध बहुत मधुर बनेंगे, आपके पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। विवाह की यदि बात चलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंदर कारोबार की दृष्टि से उन्नति मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन अभी चंद्रमा शुरुआत में आपके जो रहेंगे वो सप्तम भाव के एंड की पोजीशन में रहेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मंगलवार, बुधवार के दिन आपको आपकी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपको चंद्रमा से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, कोल्ड, कफ इत्यादि हो सकता है। साथ ही साथ कोई छोटे मोटी चोट लगने की भी संभावनाएं इस समय में बन सकती हैं। अगर हम बात करें आप लोगों के बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द वीक आपके बिजनेस में बदलाव आएंगे और इन बदलाव से यदि आप किसी प्रकार की मेडिसिन से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर खाने पीने का काम करते हैं या आभूषण का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस समय किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी और उनके रिजल्ट आने वाले थे, तो उनके रिजल्ट भी बड़े ही सुखद प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए कि इस सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें। तो मेष लगन वाले जातक मिड ऑफ द वीक इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की खाने पीने से लेकर जुड़ी हुई कोई भी अवॉइडेंस ना करें। खास तौर से जल से जुड़ी हुई या फिर कोल्ड कफ से जुड़ी हुई यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आप क्या कर सकते हैं, इस सप्ताह में आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप यदि करेंगे तो आपको उससे आप अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। मंगल आपके लगन के स्वामी इस समय उच्च होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो खास तौर से अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के आक्रोश में आने के लिए बचाव करके रखें। अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ ताव में लिया हुआ कोई भी फैसला आपके लिए, आपके कर्म स्थान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात कर लेते हैं हम अगले लगन यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन की यदि मैं बात करूं तो राहु देव आपके लगन में विराजमान है। चंद्रमा आपके 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्ताह के शुरू में चंद्रमा का गोचर आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में बनता है। हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपका पैसा या फिर कोई लोन से जुड़ा हुआ कार्य है तो इस समय में वो सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की अगर आप एसेट के लिए लोन लेने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन यदि आप विदेशों से संपर्क करते हैं तो कोई भी डील करने से पहले आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति रहेगी। संतान भाव की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो संतान का स्वामी अभी 10वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति के साथ में गोचर कर रहा है, जो आपके लिए एक अच्छा है। आपकी संतान की इस समय में जॉब लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ इस समय में दिए हुए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के रिजल्ट की आपको अच्छी ही रिजल्ट मिलेंगे। आपके अगर हम बात करें जीवन साथी के बारे में, तो जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। चंद्रमा जैसे ही आपके
सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जहां पहले से केतुदेव विराजमान है और राहु की दृष्टि आ रही है। इससे आपसी मतभेद बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। अगर ऐसा होता है या फिर आपके लाइफ पार्टनर को आपके ऊपर, क्योंकि मिस्टीरियस ग्रह है राहु और ये क्या करता है, भ्रम पैदा करता है, तो जैसे ही चंद्रमा और केतु की युति बनेगी सप्तम भाव में और राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के दिमाग में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले शुक्र के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि आपके लगन के स्वामी हैं और इस समय भाग्य भाव के अंदर विराजमान है अपनी मित्र राशि में। तो यदि लगन आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी ये संभावनाएं जो बनेंगी वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी और साथ ही साथ आपका जीवन सुख में बना रहेगा। अगर हम बात करें आपके भाग्य भाव की, तो आपके भाग्य भाव में तीन ग्रहों की युति हो रही है, शुक्र, शनि और मंगल। मंगल उच्च के विराजमान है, शनि स्वराशि, और शुक्र का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शनि और मंगल की युति जो है वो शुक्र के प्रभाव को थोड़ा सा कम करेगी। शुक्र आपके लग्नेश है, लग्नेश के मंत्रों का जाप अवश्य करें। अधिक से अधिक गुलाबी और सफेद चीजों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ लकी नंबर रहेगा इस सप्ताह आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन लगन की यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम, संतान, मित्र, संबंधी, जॉब, जोखिम, इनके भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। शेयर बाजार में उन्नति मिल सकती है। साथ ही साथ जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि सेकंड डे ऑफ द वीक, तब चंद्रमा आपके छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपके धन संचय के और आपके कुटुंब के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में विवाद हो सकता है, घर के व्यक्तियों को या फिर माता को किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी की। तो जीवन साथी का स्वामी इस समय आपके भाग्य भाव में बुध के साथ विराजमान है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छा सूचक है, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में विराजमान है। आपके जीवन साथी के भाग्य से आपको उन्नति मिलेगी। साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। अगर किसी प्रकार की कोई डील करने वाले हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति इस समय गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर किसी प्रकार के सरकारी कागजी दस्तावेज का कार्य करते हैं, उनको भी इस समय में उन्नति मिल सकती है। बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। जॉब बदलने के चांसेस इस समय में बनते हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी प्रकार की कंसल्टेशन का काम करते हैं, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके नवम भाव में, आपके भाग्य भाव में, और साथ ही साथ दशम भाव में सूर्य दिग्बली होकर विराजमान है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सूचक रहेगा। सरकार से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। बॉस से बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है और इंक्रीमेंट होने के चांसेस इस समय में बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि लकी कलर कौन सा रहेगा, तो इस सप्ताह आप लोगों के लिए बॉटल ग्रीन कलर बहुत ही लकी रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह में यदि आप घर से गणपति भगवान की पूजा करते हैं और गाय को चारा खिलाकर निकलते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी डील आपकी सुगमता से होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी चंद्रमा इस समय ग्रह गोचर करेंगे आपके इस सप्ताह में आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे और सप्तम भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी माता का कारक माना जाता है, हृदय का कारक माना जाता है। यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में विराजमान होकर कहीं ना कहीं चेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार के टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो वाहनों से जुड़ी हुई भी फेर बदलाव इस समय में आपको हो सकते हैं। वाहनों का बहुत रख रखाव का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें आपके माता के स्वास्थ्य की, तो माता के स्वास्थ्य का भी इस समय आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान से जुड़े हुए कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। जो लोग इस समय में संतान की चाह रखते हैं उनको थोड़े समय रुकना होगा। अगर आप किसी प्रकार की प्रोग्रेशन करने वाले हैं, कर्क लगन वाले जातकों के लिए खास हिदायत है कि ये प्रोग्रेशन या कोई IVF या फिर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप अप्रैल माह के बाद में करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम बात करें आपके कर्म भाव की, आपके जीवन साथी के भाव की, सबसे पहले आपके सप्तम भाव से जुड़ी हुई बातें करते हैं, यानी कि आपके जीवन साथी के
यानी कि आपके विवाह के स्थान में इस समय 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। उच्च के मंगल विराजमान है। जीवन साथी का स्वभाव बड़ा ही तीक्ष्ण रहने वाला है। बातों में बड़े ही उग्र शब्दों का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ शनि यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं विरक्ति भी देते हैं। तो दो ग्रहों की युति इस समय इस प्रकार बनी हुई है कि विवाह के कारक शुक्र स्वयं अपने सप्तम भाव के अंदर विराजमान है, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में इस समय में नहीं रहेंगे। तो आप इस समय में अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। साथ ही साथ यदि आप इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप शनि के मंत्रों का जाप करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पार्टनरशिप डीड अगर आपकी चल रही है तो इस समय पार्टनर के साथ में आपकी कुछ अनबन हो सकती है, थोड़ा संभल कर चलें। हाँ, देवगुरु बृहस्पति और बुध देव आपके अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को बहुत अधिक लेकर जाएगा रिसर्च की तरफ, साइंटिफिक तरफ। तो आप चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान यानी कि आप रहस्यमयी चीज़ों की इस समय में खोज कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की पीएचडी कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की रिसर्च कार्य में लगे हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कर्म स्थान की। तो कर्म के स्वामी इस समय उच्च के होकर आपके सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। तो डेली इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कुछ कहासुनी हो सकती है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, सप्ताह और दृष्टियों से आपके लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में और अपने जीवन साथी के साथ रहने वाले संबंधों में आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लकी कलर की बात करें तो वाइट कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा और लकी नंबर यानी कि नंबर 3 आपके लिए लकी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी इस समय अष्टम में विराजमान है। कहीं ना कहीं आपके इस समय में कॉन्फिडेंस लेवल में कमी रहेगी, या मैं बात करूं आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी थोड़ी सी दिक्कतें इस समय में आ सकती हैं। चंद्रमा इस सप्ताह आपके तीसरे भाव यानी कि कहीं ना कहीं आपके साहस, बल, पराक्रम और छोटी यात्राओं और छोटे मोटे जोखिम के भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपकी चंद्रमा के गोचर से, चंद्रमा यात्राओं का कारक भी माना जाता है और निरंतर चलने वाला ग्रह है, तो छोटी मोटी यात्राओं का इस समय में योग बनेगा। आपके मित्र संबंधियों के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकती है। आपके भाइयों का और सोशल मीडिया आपका आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलने वाला है इस सप्ताह में। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान होंगे तो आपके सुखों के अंदर थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में केतु के साथ विराजमान होंगे। आपके वाहन के खराब होने की इस समय में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान भाव की दृष्टि से समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार का वेन से जुड़ा हुआ रोग है या फिर आप बीपी के या शुगर के इस समय में पेशेंट हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। थोड़ी सी भी समस्या होने पर आपको दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा एंड ऑफ द वीक आपके छठे भाव के अंदर विराजमान होंगे, यहाँ पर बड़े ग्रहों की युति है यानी कि मंगल, शनि और शुक्र विराजमान है। चंद्रमा का जब योग बनेगा तो चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बनेगा आपके रोग के भाव में, तो थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ मंगल उच्च के विराजमान है तो आपके दुश्मनों को आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन हेल्थ के इश्यू, थोड़ी टेंशन आपको इस समय में बन सकती है। कार्य स्थान में भी आपके बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ा सा रुक कर कोई भी नया डिसीजन लेने की आपको आवश्यकता है। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए लकी कलर की, तो गोल्डन रेड कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। लकी नंबर विल बी नंबर 5। और साथ ही साथ इस सप्ताह में जितना अधिक हो सके उतना आपको रक्त जनित रोगों से बचने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन है या फिर रीनल इन्फेक्शन है तो थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें, आपका समय सुखमय रहेगा। अब बात करते हैं हम अगली लगन यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें घर के अंदर विराजमान रहेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके दूसरे घर के अंदर रहेंगे तो आपकी माता का और आपके कुटुंब का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
साथ ही साथ जो लोग गायन, वादन या लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य में इस समय में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। मित्र संबंधी दोस्तों के साथ भी आपका रखरखाव बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बातों को बड़े अच्छे तरीके से सुना जाएगा और उन पर अमल भी किया जाएगा। जो लोग किसी प्रकार का इस समय में वाहन लेना चाहते हैं, तो वाहन के लिए भी समय थोड़ा उपयुक्त अभी नहीं है, थोड़ा रुक कर आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। संतान भाव की दृष्टि की बात करूं तो चंद्रमा आपकी राशि से आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे घर के अंदर विराजमान रहेंगे। 12वें भाव के अंदर चंद्रमा आपको विदेशों से संबंध बनाएंगे, साथ ही साथ यात्राओं का योग भी आपका बन सकता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लगन में जैसे ही चंद्रमा और केतु की युति बनेगी, उस समय में आपको अपने माथे का और सर से जुड़े हुए रोगों का बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। व्यक्तित्व में तो निखार आएगा, अपनी परवाह तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको इस समय में बड़े बड़े ख्यालात आ सकते हैं और किसी प्रकार का भ्रम पैदा हो सकता है। संतान भाव की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो संतान इस समय में जिन दाम्पत्यों की संतान होने वाली है, उनके संतान बड़ी ही प्रतापी होगी। साथ ही साथ संतान की चाह रखने वाले या संतान की जॉब के बारे में अगर मैं बात करूं तो संतान की जॉब भी इस समय में बनती हुई दिखाई देती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग इस समय में ट्राई कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिल सकती है। साथ ही साथ आपके इंक्रीमेंट होने के चांसेस भी बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक संबंधों की यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके विवाह के संबंधों में थोड़ी सी खटास रह सकती है, या फिर मैं कहूं तो आपस में एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। आपस में एक दूसरे को इस समय में संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में विराजमान राहु उच्च के मंगल पर दृष्टि दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को बहुत ही उग्र बनाते हैं। और आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो मित्रों का संबंध आपको बहुत अधिक मिलेगा, लेकिन उच्च के मंगल होने के कारण आपके साहस, बल, पराक्रम के स्वामी स्वयं तीसरे भाव के अंदर उच्च के होकर विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इस समय में ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी। तो अपनी ऊर्जा के बल पर किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी बात को अवॉइड करना आपके लिए बेटर रहेगा, अन्यथा अगर इस समय में कोई केस बना तो उसके लंबे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आपके लिए लकी कलर रहेगा इस समय में रेड मैरून कलर और लकी नंबर विल बी अ नंबर 4 फॉर यू। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि धनु लगन वाले जातकों के बारे में। धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा इस समय आपके 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। किए हुए कार्यों का लाभ आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें आप लोगों के कुटुंब के, तो यहाँ पर कुटुंब में त्रिग्रही योग बना हुआ है। हालांकि चंद्रमा एंड ऑफ द वीक आपके कुटुंब भाव के अंदर गोचर करेंगे, तो उस समय में जो परिस्थितियां होंगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। उस समय में लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी संतान का सुख भी इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि संतान भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में उच्च के होकर विराजमान है। जहां पर दूसरा भाव धन संचय का भी माना जाता है, वहीं दूसरा भाव मारक भाव भी माना जाता है। तो मारक भाव के स्वामी का उच्च का होकर दूसरे घर के अंदर विराजमान होना कहीं ना कहीं छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज इस समय बना सकता है। अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस समय में अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, अपनी रूटीन पर पूरा ध्यान दें। अगर हम बात करें आप लोगों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंध के स्वामी भी आपके कुटुंब भाव में, हाँ अगर कोई लव अफेयर रिलेशनशिप चल रहा था तो आपके परिवार के द्वारा इस चीज़ को इस समय में हम कहें तो एक्सेप्टेंस मिल सकती है। आपके परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर हम बात करें आप लोगों के जीवन साथी के बारे में, तो जीवन साथी का स्वामी इस समय तीसरे घर के अंदर विराजमान है। कुछ समय के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन जैसे ही बुध नीच के हो जाएंगे यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का स्वामी नीच का होकर आपके सुख के स्थान में होगा, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की थोड़ी कमी हो जाएगी। लेकिन इस सप्ताह आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तो ग्राउंड वर्क पहले से शुरू कर दीजिए अपने ऊपर, अपने जीवन साथी के लिए पहले से कार्य करना आरंभ कर दीजिए। पार्टनरशिप में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई निर्णय लेने हैं तो उनको आप पहले से ही ले लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेंगे। लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए नंबर 5 और लकी कलर रहेगा येलो गोल्डन कलर। अब बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन वाले जातकों के चंद्रमा विराजमान रहेंगे कर्म भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, विदेश भाव में और आपके लगन के भाव में। यानी कि चार जो घर कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रमा का ये गोचर आपके कार्य में उन्नति देगा। साथ ही साथ जो लोग कार्य करते हैं, किसी प्रकार के खाने पीने से रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लिक्विड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं या किसी केमिकल बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो उनके कार्य में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें आपके इम्यून सिस्टम की, तो आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान रहेंगे, तो इम्यून आपका अच्छा रहेगा। मूड विंग्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं। हाँ, इस समय में आपको लगेगा कि मैं किसी मंत्र चैंटिंग की तरफ जाऊं, किसी मेडिटेशन की तरफ जाऊं, लेकिन मिला जुला योग बना हुआ है। जहां एक तरफ शनि आपको विरक्ति देते हैं, वहीं मंगल आपको लगन में बैठकर, उच्च के बैठकर आपके लिए मांगलिक योग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी कार्य को करने की बहुत तेजी रहेगी और एकदम से उस काम को आप छोड़ भी सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का बदलाव का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे। इस समय आवेश में लिए हुए कार्य आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। गुस्सा थोड़ा कम करें और अपने जीवन साथी के साथ में गुस्सा थोड़ा सा कम करें, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल सीधा दृष्टि देंगे आपके जीवन साथी पर, जहाँ पर मंगल की ये दृष्टि सप्तम दृष्टि नीच की हो जाएगी। अब साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपके संतान पक्ष के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, इस समय संतान की डिमांड जो रहेंगी वो थोड़ी हाई हो सकती है। संतान आपकी इस समय में थोड़े खर्चे की डिमांड कर सकती है और उनके डिसीजंस जो रहेंगे वो आपके लिए लाभकारी होंगे। इच्छा पूर्ति के लिए वो अपनी, यानी कि जो उनके डिसीजन होंगे वो किसी बड़े ब्रांड के होंगे या फिर वो ऐसे डिसीजन लेंगे, अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बड़े ही उच्च लेवल पर वो सोच कर चलेंगे। तो इस समय में इनके लिए हुए निर्णय को थोड़ा सा थम कर अगर आप लें तो, या फिर उस निर्णय को सूझबूझ कर लें, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर कर ही कोई निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं, तो आपके जीवन साथी के स्वामी कहीं ना कहीं आपके दशम भाव में, यानी कि जो लोग मिलकर कार्य करते हैं या पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, उनकी उन्नति होगी। आपके काम में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस समय में एक के साथ में दूसरा काम भी आप अटैच करने की संभावनाएं आपकी बनी हुई हैं। जैसे आप पहले से एक काम कर रहे थे तो उसके साथ में आप अपने कार्य को एक्सपेंड करने की सोच सकते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए लकी कलर की, तो इस समय आप लोगों के लिए ग्रीन कलर, जी हाँ, डार्क ग्रीन काया कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है और लकी नंबर विल बी ए नंबर 2 फॉर यू। क्या करें और क्या ना करें इस टाइम पीरियड के दौरान, आप लोग बिल्कुल भी अपने पुराने कपड़े किसी को ना दें, आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ क्या करें इस समय में, यदि आप घर से निकलते हैं और किसी भी व्यक्ति को आप काली उड़द की दाल के साथ में रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से चंद्रमा आपके भाग्य भाव, आपके कर्म भाव, आपके इच्छा पूर्ति के और आपके विदेश भाव को कवर करेंगे इस सप्ताह। अगर हम देखें तो भाग्य भाव में बैठकर यहाँ पर चंद्रमा आपके भाग्य में उन्नति करेंगे। साथ ही साथ जो काम अब तक रुके हुए थे वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई कार्य आपका पेपर वर्क कोई सिग्नेचर के दौरान सिर्फ रहा हुआ था तो वो भी इस समय में पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म भाव के बारे में। तो जैसे ही कर्म भाव के अंदर यानी कि
सेकेंड डे ऑफ द वीक चंद्रमा जैसे ही आपके दशम भाव के अंदर विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके सबऑर्डिनेट से आपको काट देंगे, या सबऑर्डिनेट के साथ में इस समय में आपकी, जिसे मैं कहूँ कि कोई छोटी मोटी लड़ाई कहासुनी हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी लापरवाही को आपको अंजाम देना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय में आपके सबऑर्डिनेट आपके साथ पुरानी दुश्मनी भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और शब्दों का बड़े अच्छे रूप से चयन करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। संतान पक्ष से ये टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। संतान का स्वामी आपके लगन में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति के साथ में, तो इस समय संतान बहुत ज्ञानवान निर्णय लेगी और उनके लिए हुए निर्णय उनके भाग्य में उन्नति करेंगे और बड़े शिखर की तरफ उनको लेकर जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग यात्राओं करने के बारे में सोच रहे हैं, यात्राओं के योग भी बने हुए हैं, लेकिन ये यात्राएं कौन सी होंगी? धार्मिक यात्राएं बनेगी, धार्मिक कार्यों के लिए यात्राएं बनेगी। और जो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य से जुड़े हुए कार्यों में लगे हैं, या किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, या किसी प्रकार का पांडित्य कर्म करते हैं, या किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों के भी इस समय में बदलाव बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मकर लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी विपरीत लिंग यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दौरान आपको ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है क्योंकि ग्रहों का योग कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो अपने ध्यान को केंद्रित करिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा आप लोगों के लिए क्रीम कलर, और लकी नंबर विल बी अ नंबर 2 फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम अगले लगन यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में सूर्य देव विराजमान है। कहीं ना कहीं आपको इस समय में लग्जीरियस बनाते हैं और आपका व्यक्तित्व इस समय इशारों वाला बनता है। आप अपनी बातों को थोड़े कम शब्दों में इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो सप्ताह के शुरुआत में आपके अष्टम भाव में है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कतें इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकती हैं। माता की सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा से जुड़े हुए रोग, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि मेरे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा है तो आपको उसको भी दिखाकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी बनी हुई है, तो विष योग बनेगा। ये चंद्रमा और शनि की दृष्टि का योग बनेगा और इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। दैट विल बी जस्ट ओनली फॉर अ 1 डे। नेक्स्ट डे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी, कार्य में उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके लिए हुए डिसीजन इस समय में आप अपनी एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार के शेयर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक आप लोगों को अवॉइड करना है किसी भी बड़ी बेट के लिए। इसके बाद में जैसे ही मिड ऑफ द वीक चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर विराजमान होंगे, शेयर मार्केट में भी आप लोग अपना भाग्य जो है वो आजमा सकते हैं। आपको उस समय में उन्नति मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। विदेशों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन इस समय में आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है जो लोग कहीं ना कहीं विदेशों से कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, या फिर सोशल मीडिया के दौरान आप लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं जो किसी एमएनसी कंपनी या विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए इस समय में ध्यान देने वाला रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि समय बुरा है, लेकिन चीज़ों को बड़ा ही सोच समझकर और अपनी ट्रांजैक्शन को बड़ा ही सोच समझकर करने की आवश्यकता है। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा इस समय में येलो कलर, और लकी नंबर विल बी अ नंबर 8 फॉर यू। आज के राशिफल में इतना ही। अगले वीडियो में आपके सामने कुछ नया लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।